नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज अपने पहले वीडियो जो कि एकेडमिक वीडियो है उसको लेके आया हूँ। क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट और जानकार लोग ये कह रहे थे कि साहब आप प्रोफ़ेसर हैं लेकिन आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बता रहे हैं, केवल आप जो करंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर बोल रहे हैं। तो सर प्लीज़ हमारे लिए वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन बनाइए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये पहला वीडियो है और इसकी सीरीज़ आएगी, हर विषय पे मैं बात करूँगा। सो आप बेफ़िक्र रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा आपसे अनुरोध भी है कि ये जो आपका चैनल है फिल्म ग्रोथ मंत्रा, इसको पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बढ़ाते रहिए। जिन-जिन व्हाट्सएप ग्रुप का आप मेंबर हैं उसमें डालते रहिए, जिससे कि ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, अपने मित्र बंधु बढ़ें। क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो मैं अपने जो दूसरे प्रोफ़ेसर दोस्त हैं, जो यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, बाकी जगहों पे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकूँ और आपके लिए ला सकूँ, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो भी आपको पता लग सके। ये तभी होगा जब कम से कम 5-6 हज़ार तो मेंबर होने चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ कंटिन्यू। सो नाउ मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोग ये समझ सकें कि हम आज किस तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो देखिए होता क्या है साहब, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे लोग अपनी कॉमन सेंस अपने घर रखे आते हैं। हो देखिए क्या है, आप अगर सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी क्या खरीदनी है, कितने खरीदनी है, सब आपको पता होता है, आप उसके बाद जाते हैं, उसकी जानकारी हासिल करके जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होता अपनी बीवी से, माँ से या बहन से पूछ के जाते हैं कि साहब सब्जी में क्या लाना है, कौन सी लौकी क्या है, तोरई क्या है, वो पता करके जाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में जाते हैं, उनकी कॉमन सेंस को पता नहीं क्या लकवा मार जाता है और वो किसी के भी कहने से कुछ भी खरीद लाते हैं। और फिर क्या होता है जब वो नीचे गिर जाता है, फँस जाते हैं, तो कहते फिरते हैं शेयर मार्केट साहब गैम्बलिंग है। शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है श्रीमान। गैम्बलिंग होता तो बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इसमें से पैसा नहीं बना सकते। मेरे जैसे आदमी ने भी थोड़ा बहुत पैसा बनाया है। तो क्यों बनाया? क्योंकि भाई फाइनेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर काम करता हूँ। मैं अपनी अननेसेसरी अकल नहीं लगाता वहाँ जाके। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग अकल ज़रूर लगाते हैं और इसीलिए वो डूबते हैं। तो जो सीखो पहले, देखिए अगर आप इसको देखें तो मैंने पहले लिखा शेयर मार्केट को समझें और कमाई करें। मैंने ये नहीं लिखा कि शेयर मार्केट से कमाएँ। भाई साहब पहले जानें फिर कमाई करें। जानते हैं नहीं, कूद पड़े आप तो डूबोगे डूबोगे। तैरना आता नहीं, गंगा जी में कूद गए आप, तो फिर डूबना ही डूबना है। इसलिए भाई साहब पहले सीखिए। मैं आज आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा इस पूरे में कि किस तरह से देखिए साहब, ये सेंसेक्स का चार्ट है। ये 1980 में शुरू हुआ और 50,000 का आंकड़ा क्रॉस किया। लेकिन क्या ये अगर आप देखो ये चार्ट केवल अपवर्ड्स का चार्ट है और क्या आप सोचते हैं कि 51,000 का आज निफ्टी सेंसेक्स है, तो क्या ये 51,000 पे ही रहेगा साहब? नहीं साहब, ये 1 लाख जाएगा। लेकिन उससे पहले ये इसमें करेक्शंस आएँगे, नीचे जाएगा। आप देखिए ये चल रहा था आराम से, फिर नीचे। आप देखिए कितने बड़े, सेंसेक्स 20,000 गया। ये देखिए आप, जो ग्लोबल इकोनॉमी लिक्विडिटी आई और उसके बाद देखिए कितना अच्छा करेक्शन मारा, नीचे आया, स्कैम सिस्टम का हुआ। फिर एक और स्कैम आया, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेलीकॉम एटसेट्रा, फिर देखिए नीचे गया। ये उससे पहले वो टेक्नोलॉजी बूम आया तो मार्केट ऊपर, फिर नीचे गया। मनमोहन सिंह साहब आए तो फिर ऊपर गया। नरेंद्र मोदी साहब ऊपर आए तो फिर देखिए अब कहाँ पहुंच गया। देन अगेन ये देखिए सेंसेक्स 30,000, तो ऊपर नीचे करेक्शन है। अब कोविड आया तो मार्केट यहाँ से कितना बड़ा क्रैश दिखा, लेकिन फिर दोबारा ऊपर आ गया। तो मार्केट जो है ये इसने ऊपर जाना है। आपने करना क्या है, समझना है कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, कहाँ पे पहुंचना है, कितना। तो सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आज के मैं अपने इस वीडियो में केवल आपको यही बताना चाहूंगा कि सीखना क्यों जरूरी है। उसके बाद फिर बाकी टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा। देखिए साहब, ये हैं बेंजामिन ग्राहम साहब, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट जो है ये सीखने की चीज है। ये इनकी एक किताब है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और इस किताब में इन्होंने बताया कि साहब अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये किताब पढ़िए आप। और इनकी इस थ्योरी को फॉलो करने वाला व्यक्ति है ये वारेन बुफेट। वारेन बुफेट आप सभी जानते हैं कितने रिच हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। और ये देखिए आप अपने जो गुरु एक तरह से मान लीजिए फिलोसफर बेंजामिन ग्राहम साहब के साथ बैठे हुए हैं और देखिए कितने कॉर्डियल इन्वायरमेंट बैठे हुए हैं दोनों। क्यों? असल में तो इनकी थ्योरी को प्रैक्टिकल तो इन्हें नहीं करा। अब उसके बाद आ जाइए आप, एक ये सज्जन है
जिन्होंने अगला एक लिखा, ये हमारे पीटर लिंच साहब हैं, बड़े सक्सेसफुल आदमी हैं। फिर आप आ जाइए, एक इनकी बुक है 6 लेसन्स, इन्होंने बताए हैं मस्ट इन्वेस्टमेंट के, और वो कहते हैं इकोनॉमिक मोड होने चाहिए स्टॉक की। अपनी इकोनॉमिक मोड की बात करते हैं ये हमारे वॉरेन बफेट साहब, और पीटर लिंच साहब बात करते हैं कि स्टॉक की अपनी खुद की स्टोरी होनी चाहिए, फेडिश स्टॉक होना, नॉन फेडिश स्टॉक होना चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए, तभी उसमें पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। तो आज देखिए वो इज वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। आ जाइए आप, लोग अगर कहते हैं स्पेकुलेशन से पैसा नहीं बनता है, तो उसका ये एग्जाम्पल है जॉर्ज सोरस साहब, और उन्होंने ये जो नोबेल प्राइज मिला रॉबर्ट शिलर साहब को, इनकी थ्योरी का बाजा बजा दिया, एंड ही सेड नहीं साहब इसको इस तरह से अप्लाई करना चाहिए और इसका आगे बढ़ेंगे। सो अब देखिए, एक व्यक्ति थ्योरी को फॉलो कर रहा है और दूसरा व्यक्ति इस थ्योरी के अगेंस्ट जाके अपना बबल क्रिएट कर रहा है। सो दैट इज अनदर पर्सन। सो स्टॉक मार्केट में सबके लिए कुछ ना कुछ है, बस प्रोवाइडेड आप उसको पढ़ के थ्योरेटिकली अप्लाई करें। मैं आपको समझाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप ये बेंजामिन ग्राहम साहब की किताब पढ़िए, पीटर लिंच की किताब पढ़िए, जॉर्ज सोरोस के लेक्चर सुनिए, आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और मार्केट से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब आप आ जाइए, अगर आप सक्सेसफुल टर्मिनल हैं, आप मोबाइल फोन के थ्रू ट्रेड करते हैं और आप सोचते हैं बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे साहब स्टॉक मार्केट में, ये आप सभी इनको जानते होंगे, राकेश झुनझुनवाला साहब हैं, सही। 5 टर्मिनल रखे उसके बाद नीचे ट्रेड करते हैं। आइडियली एक जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उस ट्रेडर का ये बेसिक टर्मिनल है। सी दिस, क्यों? एक पे उसने निफ्टी चलानी है, निफ्टी का चार्ट रन होना चाहिए, एक पे बैंक निफ्टी का रन करेगा, एक पे बाकी अपने स्टॉक्स को रन करेगा जो उसके पोर्टफोलियो में है, फिर कुछ का यहाँ पे चार्ट में रखेगा, कुछ इंडेक्स यहाँ रखेगा जो उस दिन चेंज हो सकते हैं, कुछ को यहाँ पे रखेगा, और ये टर्मिनल से अपने ऑर्डर डालेगा। सो बेसिकली ही हैज टू कीप एवरीथिंग इन ब्रेन, और नहीं रखेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम ये करते नहीं है, किसी ने कह दिया साहब जाके नल को खरीद लिया, अभी खरीद लिया, वही नल को टूट गया तो आप गालियां देते फिरते हैं, कहते हैं मार्केट साहब मैं अनलकी हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता, यू हैव टू लर्न इट। मैं जिस दिन मेरी पूरे दिन क्लासेस होती हैं, आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट ट्रेड ऑन दैट डे। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, इवन आई डू नॉट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो लोगों क्वारीज का। क्यों? नहीं टाइम है, मैं नहीं देख सकता, तो फिर क्यों पैसे डुबाऊं अपने? पैसे कमाने से ज्यादा बचाना ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए इंडियन स्टॉक मार्केट की बात। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे तो शेयर कहाँ खरीदने हैं आपको? बीएससी और एनएससी, दो ही ना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी दलाल स्ट्रीट पे है, एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इट एट द दलाल स्ट्रीट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट एट द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अब आप सब देखिए, इसके नीचे मैंने ये दो एनिमल बना रखे हैं, ठीक, ये देखिए साहब, एक ही इज बुल और ये है बियर। अब आप ये कहोगे साहब ये स्टॉक मार्केट बुल बियर कहां से आ गए जानवर? साहब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला है बुल और दूसरा बियर। बुल वो इन्वेस्टर्स होते हैं those who feel that the market will go up, hence they invest for the upwards of the market, यानी those are the buyers of the market। दूसरी तरफ bear are those investors who feels that the market will come down, so bear means they will feel the market come down, and bull who feels the market will go up। So bull is for upwards, bear is for downwards। Now when you talk about these two are basically one demand and supply side they create, so where they intersect, where their views are intersecting each other, that is what called the price of the stock। So these two are always there in market to find out the optimum price of a stock, optimum price of asset class। So that is why bull and bear। और इसका ये भी मतलब नहीं कि एक आदमी परमानेंट बुल रहेगा परमानेंट बियर रहेगा, it depends on the market condition and your own approach, your own target, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं और आपको कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई इन्वेस्टेड इनटू एन स्टॉक लाइक टाटा मोटर्स, 100 रुपए के आसपास, 200 पहुंच गया साहब, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मुझे लगता नहीं साहब अब ठीक है, तो मैं बियर बन गया, मैंने बेच दिया, तो मुझे लगता वहां से अब थोड़ी सी सेल्स आ जाएगी। लेकिन
मान लीजिए आपको लगता है नहीं साहब ऊपर जाएगा और आपको फंडामेंटल ठीक लग रहा है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो आज 450 खड़ा हो गया आके मार्केट में। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि बुल और बियर, बुल कब है, मार्केट ऊपर, बियर मार्केट नीचे है। इन्हीं से जुड़ी हुई आपकी दो पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है यू आर एग्रीइंग टू बाय इन फ्यूचर, एग्रीइंग टू बाय इन फ्यूचर, यानी तुम्हारा व्यू पॉइंट बुलिश है, आप फील करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए आप बाय करना चाहते हो, एग्रीइंग टू बाय। शॉर्ट, यू आर एग्रीइंग टू सेल इन फ्यूचर बिकॉज यू आर बियरिश ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज याद रखना, शॉर्ट का मतलब सेल करना नहीं होता, शॉर्ट का मतलब यू आर ओनली टेकिंग ए बियरिश पोजीशन वेयर यू वांट टू सेल इन फ्यूचर, सो यू आर शॉर्टिंग इट एंड देन you want to earn the profit by the profit price goes down। तो कैसे, मान लीजिए अभी किसी शेयर का प्राइस किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपीज एंड आई फील इट इज गोइंग टू गो डाउन, तो मैंने क्या किया, आई सोल्ड इट एट 100, व्हेन इट गॉन डाउन एट 80 I purchased it again, so I have earned a profit of 20 rupees by shorting this share. Similarly, bull, I feel that market will go up, so I purchased a share at 100, when it went to 120 I sold it, so my profit is 20। So when you are hoping that it will go up, you long, when you are feeling that it is going down, you are shorting the contract। These all are Indian investors जिन्होंने अपना नाम कमाया मार्केट में। देखिए सब पढ़ने लिखने वाले, कोई इनमें ऐसा नहीं है जो बगैर पढ़े आगे बढ़ गया। राकेश झुंझुनवाला साहब पढ़े लिखे आदमी, राधा कृष्ण दमानी डी मार्ट के मालिक हैं, रमेश दमानी ब्रदर, रामदेव अग्रवाल सीए हैं, विजय केडिया, निमेश शाह, प्रेमजय। और ये भी नहीं कि इनमें से कोई सब अरबपति आदमी थे मार्केट में, सब फर्स्ट जनरेशन वाले आदमी हैं। 10,000 रुपये लेके आए थे राकेश झुंझुनवाला साहब, मोर देन 10,000 करोड़ के मालिक है साहब। राधा कृष्ण दमानी साहब मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करा और देखिए कहाँ है, रामदेव अग्रवाल सीए हैं साहब। सो दे ऑल हैज डन, डॉली खन्ना, आशीष कचौलिया, चंद्रकांत संपत, सो दे ऑल हैव मेड देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, बेसिकली आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, बगैर पढ़े काम नहीं चल सकता। दैट इज व्हाट द मार्केट इज। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज द मार्केट वर्क्स। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो स्टॉक मार्केट में कोई तो सिस्टम होना चाहिए। सो हाउ दैट सिस्टम वर्क्स, आपके सामने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड दैट देयर आर टू पर्संस इन स्टॉक, देयर टू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एनएससी एंड बीएससी। नाउ इन स्टॉक एक्सचेंजेस में डायरेक्टली आप जाके ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर द लॉ इट इज ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हु कैन ट्रेड and who can allow you to trade on your behalf. So these persons are called brokers. So we go and have the account with them and ask them कि प्लीज आप मेरे शेयर्स बेच दीजिए या खरीद लीजिए, और उसके लिए वो हमसे कमीशन चार्ज करते हैं विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज। सो ब्रोकर्स आर द पर्सन थ्रू विच वी आर सेलिंग इट। जब आउटक्राई मेथड था, यानी एट द टाइम हर्षद मेहता एंड बिफोर दैट it was the slips or papers which we need to give them in hard copy, but now it is the internet online things। वो हमें अपना पोर्टल दे देते हैं, जैसे कि इंडिया इन्फोलाइन है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज है, और यू हैव द अदर ब्रोकिंग हाउसेज एसएमसी एक्सेट्रा। उनका आपको पोर्टल मिल जाता है, उनका मोबाइल ऐप मिल जाता है, विद दैट यू ट्रेड इट, यू बाय एंड सेल थ्रू दैट, और हर ट्रेड के लिए आप उनको पैसे देते हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कि आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो और उसका ब्रोकरेज आप उनको दे देते हो। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए कोई ब्रोकर ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके साथ चोरी कर रहा, धोखा दे रहा है, कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट सही ढंग से नहीं दे रही है, सो व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड कंप्लेंट। या कोई बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, देयर कंपनी ऑफिशियल्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनको कहते हैं रजिस्ट्रार, आप उनके पास जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हो, कोई सजेशन वगैरह है तो ऑफिशियल पर्पज के लिए आप उनसे मिल सकते हो। देन आता है डिपॉजिटरीज। इंडिया में जब से डीमैट अकाउंट खोलने की बात आई तो उसके लिए दो कंपनी हुई, वन इज कॉल्ड एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। इन दोनों में आपका डीमैट अकाउंट खुल सकता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों अकाउंट ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं खोल सकते,
तो इन्होंने दूसरे ब्रोकिंग हाउस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कहा कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, सो दे बिकम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट इज बीइंग ओपन्ड बाय द सेम पर्सन हु ओपन्स माय ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये सभी जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, एक्सचेंज, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, कंपनीज and other experts etc like me and others, everybody they can go wrong also, they can be unethical also। तो उनके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने वाला चाहिए। सो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है कि ये सबके लिए रूल्स बनाती रहे और अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है। जैसे कि अभी वेरी रिसेंटली CNBC न्यूज चैनल के एक एंकर साहब थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो इस तरह से कई कंपनियों के खिलाफ, DLF के खिलाफ हुआ है, दूसरी कई कंपनियों के खिलाफ होता है जो भी इस तरह के काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 1 में बहुत अच्छा पैसा आता है, तो वाई टू डू नॉनसेंस, है ना। सो पहले सीख लीजिए कि खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, वो पता होना चाहिए। वही नहीं पता है, वो मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो कैसे काम चलेगा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस होल मार्केट, ये सबसे पहली चीज है। अब आता है साहब स्टॉक एक्सचेंज में मैं काम कैसे करूं, मुझे अगर खरीदना है तो सबसे पहले भाई साहब अपना डीमैट अकाउंट खुलाइए, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए किसी भी ब्रोकर के पास। वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा, डीमैट अकाउंट खोल देगा और आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर देगा। आपको एक लॉगिन आईडी दे देगा और पासवर्ड दे देगा। आपको जैसे ही मिले अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और किसी के साथ शेयर मत करिए। अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए और उसके बाद खुद सीखिए कि कैसे ट्रेड। पहले ब्लू चिप कंपनी में जब आपको लगता है सीखना है, सीख गए आप, तो उसका ट्रेड करिए। थोड़ा कम पैसा लगाइए शुरुआत में, ऐसा नहीं पहले ही दिन आपने उठाया 1 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए, थोड़ा थोड़ा करके पहले सीखना सीखो, है ना। जैसे हम स्कूल जाने से पहले प्राइमरी में पढ़ते हैं या KG में पढ़ते हैं, धीरे धीरे ABCD सीखते हैं। ऐसा तो नहीं डायरेक्टली PhD कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ भी आप PhD करने की कोशिश ना करो। पहले पहले ABCD सीखो और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जो मैंने किताबें बताई उनको पढ़िए और फिर उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे आगे बढ़ा जाता है। इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए नॉर्मल ट्रेड सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 तक यानी 3:30 बजे तक होती है। लेकिन 9:15 से पहले 9 से 9:15 तक एक प्री ओपनिंग आवर्स होता है जिसमें ट्रेड जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं बिडिंग का प्रोसेस। दूसरा 3:45 से लेके 4 तक ऑक्शनिंग होती है जो हमारे लेफ्ट आउट और लॉट्स एक्सेट्रा हैं उसके लिए। तो ये टोटल मार्केट का टाइमिंग है। मार्केट जो हमारा है हर ट्रेडिंग डे पे खुलता है, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज पे नहीं खुलता है, जो छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं उस पर नहीं खुलता है। उसके अलावा केवल जो एक दिन और एक्स्ट्रा खुलता है दैट इज कॉल्ड दिवाली मुहूर्त, उसे मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, उसका टाइम पता होता है बस। इसके अलावा कभी भी टाइम उसका परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वेरी रिसेंटली NSE का सर्वर फेल हो गया था, तो NSE में ट्रेडिंग उस दिन शाम को 5 बजे तक चली थी, क्योंकि 11:40 से सर्वर डाउन हो गया था। तो दोबारा 3 बजे से लेके 5 बजे तक वो ट्रेडिंग की गई क्योंकि उस दिन के सौदे निपटाने थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्टॉक मार्केट। अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की आगे, तो स्टॉक मार्केट हमें ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे पैसे कैसे बढ़ाना। अब स्टॉक मार्केट में कुछ जार्गन्स यूज होते हैं, कुछ अच्छे शब्द यूज होते हैं, तो मैं उन शब्दों को अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। और आपसे फाइनली ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है आपका फिन ग्रोथ मंत्रा, इसको लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार बनाए रखें। और मैं अपने एपिसोड नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप लोगों के लिए अपना पूरा कंप्लीट एक लेके आ रहा हूँ, जिसमें सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कि जैसे कुछ तो मैंने जैसे बुल्स और बियर है वगैरह आपसे आज डिस्कस किया, बाकी भी मैं उसमें डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको मार्केट को समझने में आसानी मिले। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।